स्टार्ट। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो एक और बात है, चलने को तो एक पैर पर चलती है दुनिया, दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। हेलो नमस्कार साथियों, पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर से आप सभी का स्वागत है। राइजिंग राजस्थान समिट राजस्थान में जयपुर के अंदर हो रही है। 9 दिसंबर 10 दिसंबर 11 दिसंबर आपके ये 3 दिन चलने वाली है और हम भी आपके सामने जयपुर गुलाबी नगर से आपके सामने उपस्थित हैं और हमारा भी 100 मस्ट वी को ऑन 100 चलना चाहिए। मैं कहीं भी रहूं ये क्लास आपके सामने आनी चाहिए। गौरव एक्सप्रेस बैच बिल्कुल मेरे साथ में विराट, रामप्रसाद, विकास, दिशा, मेहंत, विशाल, पूजा, बिल्कुल शिव, अर्चना, सभी का स्वागत है। पहले तो ये बताओ, आप देखो पिंक सिटी दोस्तों में आता हूं ना तो चेहरे पर अलग चमक दिखाई देती होगी आपको ना, क्योंकि रसगुल्ला यहाँ कैमरा थोड़ा अच्छा क्वालिटी का कैमरा इसलिए शायद ना चेहरे पर चमक आपको दिखाई देती होगी। अच्छा मैं आपको ठीक ठाक दिख रहा हूं, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर ठीक ठाक दिख रहा हूं तो दिल भेज दो फटाक से, जिससे हम लोग शुरू करते हैं क्लास को हमारी को। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है पंचवर्षीय योजना। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 5 ईयर प्लान, आप सभी जानते हो। मैं इसका एक गायत्री मंत्र भी रिकॉर्ड करवा दूंगा जिससे कि आपके लिए सुविधा हो जाएगी। क्वेश्चन हम आज यहाँ पर पढ़ने और जो थ्योरी होगी हम उसके अंदर पढ़ लेंगे। जैसे जनगणना वाला मैंने कराया था, क्वेश्चन तो मैंने आपको अलग से करवा दिया और थ्योरी जो है आपके वो आज वाली क्लास की मॉर्निंग वाली क्लास में मैंने करवाई थी आपको ना। तो ऐसे बिल्कुल चलो आवाज ठीक आ रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है पंचवर्षीय योजना। टॉपिक रहने वाला हमारा 5 ईयर प्लान जो रहने वाला है। क्लास नंबर 21 है, टोटल 25 क्लास आपकी होनी है और 21वें नंबर की क्लास आपके सामने यहाँ पर कल टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कल टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद 3 क्लास आपकी स्पेशल मॉडल पेपर के रूप में होने वाली है, जिसमें हम जो है सभी का निचोड़ निकाल करके आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए पंचवर्षीय योजना या आपके सामने तो 5 ईयर प्लान जो है अभी तो भारत में नहीं चलती है, तो पहले चली थी आपके और आपके 1 से 12 तक आपके 12 जो है 5 ईयर प्लान भारत के अंदर थी। तो योजना आयोग था आपके, उसका कार्य था कि भारत के अंदर अगले 5 वर्ष में क्या होने वाला है भारत में उसको तैयार करना, आपको उसका ड्राफ्ट तैयार करना योजना आयोग के काम करता था। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया, उसने कहा कि भारत के अंदर 5 ईयर प्लान नहीं होनी चाहिए, तो वो समाप्त कर दी गई थी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, पहली तो 5 ईयर प्लान जो आपके वो 1951 से 56 के बीच चलती है, आपको नोट करना है ना। जो पहली जो 5 ईयर प्लान थी वो 51 से 56 के बीच में स्टार्ट होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित है। एसएससी सीजीएल में इसी साल 200 सवाल पूछा गया है और ये बहुत ही देखो 5 ईयर प्लान के बड़े फिक्स सवाल जो पूछता है बार-बार आपसे ना। तो ये जो पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपके ये नंबर पूछ रहा है कौन सी थी, 5वीं, 6ठी, 4थी, 3री। ठीक है, एक बार दोस्तों आपके सारी जो 5 ईयर प्लान है ना उनका वर्ष कौन कौन सा वो आप लिख लीजिए। ठीक है, देखो पूछूं आपसे पहली 5 ईयर प्लान पूछूं आपसे इसका वर्ष कौन सा है, 51 से 56 वर्ष आपको छापना है ना। सेकंड पूछूं आपसे इसका वर्ष कौन सा है, 56 से 61 आपको ध्यान रखना है। थर्ड पूछूं आपसे इसका वर्ष कौन सा आपके 61 से 66 जो है ये इसका वर्ष आपके। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके 1966 से 67 आपके, इसके अलावा 67 टू 68 आपके और 68 टू 69 पूछूं आपसे। ये दोस्तों 3 वर्ष आपके जो आपके अवकाश के रूप में थे, आप जानते हो। ये 3 वर्ष है, कोई नई 5 ईयर प्लान भारत के अंदर नहीं आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां दोस्तों आपके वार्षिक योजना है ना, एक वर्ष की योजना सामने आती है, इन्हें बोलते हैं आपके एनुअल स्कीम सामने आती है। जो वार्षिक योजना है वो आपके सामने आती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके 1969 से 74 पूछूं आपसे, ये चौथे नंबर वाली। ठीक है, इसके बाद आपके 1974 टू 78 पूछूं आपसे, ये 5वें नंबर वाली। ठीक है, कभी सवाल आपसे ये पूछे कि भाई कौन सी 5 ईयर प्लान 5 वर्ष नहीं चलती है, वो कौन सी आपके 5वीं। ठीक है, ये केवल 4 वर्ष चलती है, 5वीं दोस्तों आपके, क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, आपकी गवर्नमेंट चेंज होती है, मोरारजी साहब प्रधानमंत्री बनते हैं और वो 5 ईयर प्लान को रोक देते हैं, उसके स्थान पर रोलिंग प्लान आपके शुरू करते हैं। ठीक है, तो 1978 टू 79 और 79 टू 80 जो है ये भारत के अंदर रोलिंग प्लान चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत में रोलिंग प्लान चलता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके 1980 टू 1985 पूछूं आपसे, ये भारत में छठी 5 ईयर प्लान थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1985 टू 90 पूछूं आपसे, ये भारत में 7वीं 5 ईयर प्लान आपको नोट करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फिर आपके सामने दोस्तों भारत में आपके एलपीजी आपके आना होता है, भारत में संकट की स्थिति उत्पन्न होती है आपके, तो यहां भी दोस्तों आपके भारत में आपके दोस्तों 2 वर्ष दोस्तों आपके 1990 टू 91 पूछूं आपसे और 91 टू 92 पूछूं आपसे। यहां दोस्तों आपकी योजना अवकाश रहता है या फिर इसको बोल दीजिए आप लोग तो आपकी यहां भी जो वार्षिक योजना आपकी वो चलाई जाती है योजना अवकाश के रूप में। ठीक है, तो इसके बाद आपके 1992 97 पूछे आपसे, इसमें भारत के अंदर 8वीं योजना चलती है। 97 से 2002 पूछूं आपसे, इसमें भारत में 9वीं चलती है। ठीक है, 2002 से 7 पूछे आपसे, लिखिएगा तो आपके 2002 से 7 पूछूं आपसे, ये 10वीं योजना है। ठीक है, इसके अलावा 7 से 12 कौन सी आपकी 11वीं है और 12 17 पूछूं आपसे, ये हमारी 12वीं थी, आपको नोट करना है। और इसके बाद नीति आयोग ने योजना बंद कर दी। अधिकांश सवाल तो आपके इस एक फोटो से क्लियर हो जाएंगे। देखो सवाल पूछता क्या, तो सवाल पूछता है नाबार्ड की स्थापना किस 5 ईयर प्लान में होती है। ठीक है, अगर आपको ये आपको स्ट्रक्चर याद है तो आपके सवाल हो जाएगा। देखो नाबार्ड तो हम अलग से पढ़ चुके हैं ना, अब सारी संस्थाओं के नाम आपको यहां तो नहीं लिखा पाऊंगा, पर हम नाबार्ड पढ़ चुके हैं ना। हम दोस्तों आपके सिडबी बैंक के बारे में पढ़ चुके हैं। कई सवाल पूछ ले कि भाई सिडबी बैंक की स्थापना कब होती है, नाबार्ड की स्थापना कौन सी है 5 ईयर प्लान में आपके, आपको याद है 1982 दोस्तों होती है ना। चेक करो दोस्तों आपके 1982 कहां पर आता है, यहां पर आता है। ठीक है, छठी के अंदर होगी, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल दोस्तों कह रहा है आपके सामने कौन सी 5 ईयर प्लान मुख्य रूप से गरीबी हटाओ दोस्तों नारा आपके इस पर केंद्रित दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी आपकी गवर्नमेंट में होती है। इंदिरा गांधी चुनाव जीतने के लिए नारा देती है गरीबी हटाओ का नारा देती है आपकी इंदिरा गांधी आपके चुनाव जीतने के लिए। माना कि चुनाव नहीं जीत पाती क्योंकि इसके बाद में उनकी गवर्नमेंट हटती है, मोरारजी प्रधानमंत्री बनते हैं, मैंने आपसे अभी कहा दोस्तों आपके। और 5वीं जो योजना थी आपको 1974 टू 1978 जो है वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों आपके। ये योजना 4 वर्ष चलती है। ये योजना आपकी सवाल पूछे भारत की एकमात्र पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो कि समय से पहले समाप्त हो गया, समय से पहले एंड हो गई, वो कौन सी आपके, वो यही वाली थी 5वीं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया ना। चलिए आगे चलिए, ये आपको टेबल आपको ध्यान रखनी है ना। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना आपकी इसका आधार। ठीक है, ये 2024 में सवाल के सामने दोस्तों महालनोबिस याद करो, पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस पूछूं आपसे दोस्तों। पहली बात तो इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट जो है आईएसआई है ना, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के अंदर स्थापित करने वाले कौन आपके पीसी महालनोबिस। ठीक है, इनको दोस्तों बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं आपके अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जन्म इनका होता है आपके और दोस्तों इन्होंने आपके जो भारी उद्योग आपके जो हैवी इंडस्ट्री है दोस्तों इनके ऊपर बल दिया। हैवी दोस्तों इंडस्ट्री जो आपके भारी जो उद्योग है इनके ऊपर बल दिया दोस्तों आपके, जो कि साथियों सेकंड हमारी जो 5 ईयर प्लान जो होती है उसका दोस्तों आधार बनते हैं आपको छापना है। ठीक है, जो कि 56 से 61 के बीच चलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेकंड जो 5 ईयर प्लान है हमारी ये आपके ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। इसका आधार कौन था, महालनोबिस मॉडल दोस्तों इसका आधार था, हैवी इंडस्ट्री में बल दिया। यहां पर दोस्तों 3 भारत में आयरन स्टील प्लांट जो उसकी स्थापना होती है। ठीक है, यहां पर दोस्तों आपके 3 दोस्तों भारत में आपके आयरन स्टील प्लांट जो है इनकी स्थापना होती है। ठीक है, लिखिए दोस्तों कौन से आपके आयरन स्टील प्लांट पूछूं आपसे, तो लिखना आपके भिलाई आपके प्लांट पूछूं आपसे, इसकी स्थापना होती है छत्तीसगढ़ के अंदर होती है, ये भी आपको छापना है। और सोवियत संघ आपके वो इसमें हेल्प करता है। ठीक है, नंबर सेकंड पूछो दोस्तों आपसे राउरकेला आपके ओडिशा के अंदर है और जर्मनी जो आपके वो इसमें हेल्प करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों आपके दुर्गापुरा पूछूं आपसे जो कि साथियों पश्चिम बंगाल आपके यहां पर है और आपके इंग्लैंड उसमें हेल्प करती है। इन 3 की स्थापना सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर होती है। एक बोकारो जो आपके बोकारो जो प्लांट हमारा जो कि झारखंड के अंदर है उसकी स्थापना थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर होती है। बाकी इस सवाल भी एग्जाम में पूछता है कौन से आयरन स्टील प्लांट की स्थापना थर्ड पंचवर्षीय योजना के अंदर होती है, तो बोकारो की होती है। बाकी तीनों के कहां पर है, इसी में होती है। हैवी इंडस्ट्री में बल दिया दोस्तों आपके 4.5% हमारा टारगेट था ग्रोथ रेट का यहां पर दोस्तों आपके
और लगभग हमने 4.27% के आसपास जो है वो हमने अचीव किया दोस्तों ना। टारगेट पूछूं आपसे 4.5% का टारगेट था और 4.27 के आसपास जो है हमने इस योजना में अचीव किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर कितनी दोस्तों थी ना, 2.6%, 2.1%, 3.6% और 4.2%, ठीक है। पहली 5 ईयर प्लान पूछूं आपसे 1951 से 56 ईस्वी चलती है। अगला पॉइंट भाई साहब अगर पूछूं आपसे तो मॉडल पूछा आपसे हैरेट डॉमर मॉडल, जो है हैरेट डॉमर मॉडल जो है इस पर ये आधारित थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली आपके पंचवर्षीय योजना हम दोस्तों हमारा देश आजाद हुआ था आपके तो एग्रीकल्चर हमारे या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कार्य करना हमारे लिए प्राथमिकता थी, क्योंकि तो सबसे पहले आपके पेट भरने के लिए अनाज चाहिए होता है। तो एग्रीकल्चर में हम डिपेंडेंट हो सके इसलिए हमने दोस्तों यहाँ पर कृषि है उसके ऊपर बल दिया दोस्तों ना, हमने यहाँ पर आपके कृषि जो है इसके ऊपर बल दिया था, आपके एग्रीकल्चर के ऊपर बल दिया और दोस्तों हमने 2.1% आपके टारगेट किया ना। हमारा टारगेट था कि हम 2. रसगुल्ला सुन लो मेरी बात को ना, देखो जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं ठोकना है दोस्तों ना। ये एसएससी सीजीएल 24 का सवाल है, आराम से सवाल को पढ़ना है, ध्यान से देखना है कि आपसे टारगेट पूछ रहा है या अचीव पूछ रहा है। यहाँ से पूछ रहा है आपसे वास्तविक विकास दर क्या है, मतलब अचीव कितना किया हमने, अज्यूम कितना किया वो नहीं पूछ रहा है। हमने कितना अज्यूम किया 2.1% हमने अज्यूम किया, पहली थी हमारी, हमने टारगेट कम ही रखा था ना दोस्तों 2.1%। इसको अज्यूम हमने किया था, मतलब ये हमने कल्पना की टारगेट हमने किया आपके, लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर 3.6% अचीव किया ना। अचीव कितना किया हमने, अचीव तो हमने यहाँ पर 3.6% किया है, तो हमारी ग्रोथ रेट रियल में कितनी रही 3.6% रही, लेकिन हमारा अज्यूम कितना किया हमने 2.1% किया। तो सवाल का आंसर ये नहीं होगा बेटा, क्या होगा 3.6% होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 3.6% हमने अचीव किया है, अज्यूम हमने 2.1% किया दोस्तों आपके, जैसे यहाँ दोस्तों हमने 4.5% हमने अज्यूम किया था, 4.27% हमने अचीव किया, ठीक है। दोनों में आपको ध्यान रखना है ना। चलिए खालिस्तान के दौरान भारत सरकार द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ये सवाल खूब आता है ना, ड्रॉट प्रमोट एरिया प्रोग्राम डीपीएपी है ना, ये हिंदी में आता है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, जहां पर सूखा है सूखे से बाहर निकालने के लिए उसको एक प्रोग्राम चलाया गया, नाम डीपीएपी था। इसकी शुरुआत किस आपके प्लान में होती है, छठी में, सातवीं में, चौथी में या फिर आपके तीसरी में, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। पहली बात तो हमको ये पता, देखो सवाल आपसे यहाँ पर 5 ईयर प्लान का नहीं पूछा, सवाल पूछ रहा है कि आप जानते हो क्या कि डीपीएपी प्रोग्राम किस वर्ष शुरू हुआ, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सवाल को समझो आप ना, देखो सारा खेल आपका दिमाग कितना उस एग्जाम में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ये जानते हो आपके डीपीएपी प्रोग्राम जो भारत में कब शुरू हुआ, तो आपके लिए कुछ भी सवाल पूछ ले दोस्तों, आपको ये पता है कि योजना कब से कब तक थी और डीपीएपी कब शुरू हुआ, तो आप सवाल से निकालोगे। आपके डीपीएपी जो प्रोग्राम आपको 1973 और 74 के बीच चलता है ना, 1973-74 के बीच में डीपीएपी प्रोग्राम चलता है, ठीक है। और दोस्तों आपकी याद करो, आपकी छठी पूछो दोस्तों आपसे कौन सी आपके याद करो 1969 टू 74 पूछो आपसे, यहाँ पर दोस्तों चौथी हमारी जो है 5 ईयर प्लान चलती है, आपको याद होगा, ठीक है। तो हमारा फोर्थ जो आपके 5 ईयर प्लान आपके वो 1969 से 74 चलता है, तो ये इसी के अंदर आएगी। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आने वाला है, चौथी पंचवर्षीय योजना आने वाली है, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर, चौथा 5 ईयर प्लान ठीक आंसर, इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भोजन काम और उत्पादकता नारी का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, ठीक है। देखो हर दोस्तों लगभग हर शिफ्ट में 5 ईयर प्लान का सवाल फिक्स मान के चलो आप ना, और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ना कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में आया, ठीक है। भोजन काम उत्पादकता पूछूं आपसे, ये कहां दिया गया दोस्तों ना, ये कौन सा नारा था, ठीक है। मानव विकास पे बल किस योजना में दिया गया ना, 12वीं योजना जो उसका थीम क्या था ना, पहली का टारगेट क्या था, पहली में कितना अचीव किया, 12वीं का टारगेट क्या था, ये सवाल एग्जाम में पूछता है, ठीक है। देखिए दोस्तों भोजन काम उत्पादकता पूछूं आपसे तो नारे का उपयोग किस पंचवर्षीय योजना में होता है, देखो फोर्थ का आपके फोर्थ आती है 1969 टू 74 दोस्तों ना, फिफ्थ पूछूं आपसे 74 टू 78 दोस्तों ना, 78 टू 79 दोस्तों और 79 टू 80 पूछूं आपसे, ये रोलिंग प्लान होता है आपके 1980 टू 85 पूछूं आपसे, 32 नंबर 6 नंबर का आपके प्लान आपके आता है, और 1985 टू 92 पूछूं आपसे, तो इसमें आपके 7वें नंबर का भारत के अंदर 5 ईयर प्लान आता है। यही पर दोस्तों हमने एक थीम दी थी हमने यहाँ पर कि भोजन काम और उत्पादकता, ठीक है। ये आपकी थीम दी थी हमने, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। तो भोजन काम और दोस्तों आपके उत्पादकता पूछूं आपसे, मतलब दोस्तों आपका पेट भी भर जाए, आप डिपेंडेंट भी ना हो किसी के ऊपर, और साथ में आपके रोजगार भी मिले, ठीक है। तो इसका मतलब आपके खाद्यान्न के क्षेत्र में हम लोग क्या हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, और दोस्तों इसके अलावा हम लोग जो आपके हमारा रोजगार जो है इसका क्रिएशन भी करें हम लोग, ये हमारा उद्देश्य है। सातवीं ऑप्शन नंबर 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकंड 5 ईयर प्लान के संदर्भ में गलत है, ठीक है। सवाल दोस्तों आपसे ये भी पूछ रहा है गलत है, ठीक है। सवाल केवल आपसे इतना पूछ रहा है कि आपको पता है कि सेकंड जो 5 ईयर प्लान आपके उसका मॉडल कौन सा, सवाल इतना ही पूछ रहा है। देखो ऑप्शन नंबर योजना के दौरान विद्युत रेलवे इस्पात दोस्तों आदि उद्योग स्थापित किए गए। मैंने आपसे कहा था कि सेकंड जो 5 ईयर प्लान था हमारा वो महालनोबिस मॉडल के आधार पर था, और मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर दोस्तों हमने जो है दोस्तों यहाँ पर हमने मैंने कहा यहाँ पर हमने हैवी इंडस्ट्री के ऊपर बल दिया, ठीक है। आयरन स्टील प्लांट हमने स्थापित किए, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर है। यह योजना किनेशियन मॉडल दोस्तों आपकी डिपेंड थी आपके नहीं साथियों दोस्तों, ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल जो है इसके ऊपर डिपेंड थी, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। योजना में समाज का समाजवादी स्वरूप प्रतिमा आपके ठीक दोस्तों आपके समाजवादी प्रति पूछूं आपसे, मतलब दोस्तों आपके सरकार पर बल दिया गया, सरकार जो है वो स्थापना करे, इंडस्ट्री की स्थापना करे जिससे कि सभी का विकास यहाँ पर हो सके ना। योजना में भारी और मूल उद्योग के तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया गया, ठीक दोस्तों हैवी इंडस्ट्री मैंने कहा आपसे, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। सवाल बहुत आसान था, सवाल अगर ऐसे पूछता कि सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल कौन सा है, बहुत लल्लू सवाल था, सवाल को थोड़ा घुमा के पूछा गया ना, सवाल वही था, ऑप्शन से उसको टफ बनाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा ना। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं दोस्तों ना, मतलब सही उसका मिलान नहीं हुआ, ठीक है। ये भी आपके सीजीएल एग्जाम में पूछा गया सवाल। देखो पहली पूछूं आपसे 51 से 56 के बीच आती है, ठीक बात है। अभी तो मैंने कहा दोस्तों आपके ये इसी के बीच में आती है, ठीक बात है ना। फर्स्ट दोस्तों आपके 56 से 61 पूछूं आपसे, इसको गलत है ना, फर्स्ट आपके ये गलत है, ठीक है। ये वाली भी गलत है आपके, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर होगा। पहली जो आपके 5 ईयर प्लान थी आपके, जहां दोस्तों हमने 2.1% टारगेट किया था और 3.6% हमने अचीव किया था, तो हमारा 51 से 56 के बीच में आपकी जो 5 ईयर प्लान थी वो पहली थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहां हमने कृषि के ऊपर बल दिया था और हैरेट डॉमर मॉडल पर आधारित थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। पहली जो योजना हमारी वो 51 से 56 के बीच में, ऑप्शन नंबर अच्छा ठीक दोस्तों नहीं है ना, ठीक नहीं है, सवाल दोस्तों गलत टाइप हो गया, तो सवाल गलत टाइप हो गया यहाँ पर, इसको ठीक कर लो ना, इसको ठीक कर लो, ठीक है। सही है दोस्तों ना, इसको ऐसे कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ पता है आपको रसगुल्ला, दोस्तों टाइपिस्ट मोड दोस्तों आपके प्रथम को नीचे प्रथम चेंज करना भूल गए दोस्तों पे, यहाँ दोस्तों यहाँ पर सेकंड, दोस्तों यहाँ पर सेकंड आता आपके, यहाँ पे ऐसा आना था दोस्तों ना, यहाँ पर सवाल दोस्तों आपके अभी तो सवाल ये ठीक है ना, अभी तो जो मैंने कहा ये ठीक है, सही है, तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर 1, या फिर सवाल दोस्तों पूछा सही दोस्तों नहीं आपके, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आता प्रथम 1951 से 56 के बीच, ठीक है। द्वितीय सवाल दोस्तों ऐसे होता ना, द्वितीय 56 से 61 के बीच दोस्तों ना, तृतीय 61 से 66 दोस्तों ना, और चतुर्थ
66 से 71 के बीच में, ये दोस्तों होना था आपके। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके ऑप्शन गलत हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर डी गलत होता है यहाँ पर, क्योंकि ये तीनों तो ठीक है आपके, ये गलत होता। अगर सही नहीं है पूछे तो ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, सही है पूछे तो ये होगा। आप ऐसा कर लो, इसको ऑप्शन नंबर 1 कर लो, ये भी लिख लो साथ में। सवाल ये आया था ना एग्जाम में, सवाल ये पूछा गया था, गलती से टाइपिस्ट महोदय ने दोस्तों आपके पहला 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 छाप दिया, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों पहली बार प्यार हुआ उसको, तो उसको पहला पहला दिख रहा है ना, और पहला प्यार रसगुल्ला कितना खतरनाक होता है ये आप जानते हो, मेरे कहते ही आपके दिमाग में उसकी फोटो आ गई दोस्तों, यही पहला प्यार है ना, पहली बार हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है बताइएगा ना। 12वीं जो 5 ईयर प्लान आपके एसएससी सीएपीएफ एसआई सीआईएसएफ का सवाल आपके सामने। 12वीं दोस्तों 5 ईयर प्लान जो है उसकी अवधि क्या है, पहले तो आप वर्ष दोस्तों ढूंढना, आपके पहले दिमाग में वर्ष लेकर आओ, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे 2012-17 जो है ये 12वीं 5 ईयर प्लान थी, मैंने आपसे अभी कहा दोस्तों ना, पहले तो आप ये वर्ष दोस्तों ढूंढो आपके ना। यहाँ पर 11 है, यहाँ 16 है, गलत। यहाँ 11 यहाँ 16 गलत दोस्तों ना। यहाँ 12 यहाँ 17 ना, यहाँ 12 यहाँ 17, या तो ऑप्शन नंबर डी में आएगा या ऑप्शन दोस्तों ए में आएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सवाल दोस्तों पूछा आपके अवधि पूछूं आपसे, तो हमारे दोस्तों यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल ईयर पूछूं आपसे वो 1 अप्रैल को होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर भारत में 1 अप्रैल को होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च दोस्तों आपके ये फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है आपके 1 अप्रैल को, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 1 अप्रैल 12 से लेकर 31 मार्च तक आपके ये अंतिम भारत की आपकी योजना थी, आपको नोट करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य पूछो दोस्तों आपसे, इसका उद्देश्य क्या दोस्तों आपके, इसका उद्देश्य तीव्र आपके समावेशी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समझना आपके रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम है ना, रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वो थीम थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में आर्थिक नियोजन करने वाला आर्थिक नियोजन आपकी सूची कौन सी, सवाल बढ़िया ना, संघ सूची है, राज्य सूची है, संवर्ती सूची है, या कोई विकल्प सही नहीं है, सवाल आपसे पूछा आपके सूची कौन सी, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। संघ सूची है, राज्य सूची आपके, संवर्ती या कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। आर्थिक नियोजन पूछो आपसे, अरे दोस्तों पूछे आपसे इकोनॉमिक प्लानिंग पूछो आपसे, कौन दोस्तों करता है, केवल सेंटर दोस्तों करता है आपके, या सेंटर प्लस स्टेट करता है दोस्तों आपके, या केवल स्टेट करता है, ठीक है। तो आपके सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर करते हैं, तो आपकी सूची कौन सी होगी, संवर्ती सूची दोस्तों होने वाली है, जिस पर कानून सेंटर के साथ स्टेट बना सकती है, आपकी वो सूची होती है संवर्ती सूची। इसी को बोलते हैं कौन लिस्ट कहते हैं, ठीक है, जिस पर कानून सेंटर के साथ में स्टेट बना सकता है वो सूची आपकी संवर्ती सूची होती है, और दोस्तों आपके आर्थिक नियोजन आपकी इसी सूची में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे तो कौन लिस्ट पूछा आपसे, और किसके संविधान से, ऑस्ट्रेलिया जो आपके इसके संविधान से हमने इसको लिया है, ये भी आपको छापना था ना, इसके संविधान से हमने इस सूची को लिया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरित क्रांति का जनक इनमें से कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, मनमोहन सिंह या हेनरी फोर्ड। सवाल पूछ रहा है हरित क्रांति का जनक कौन है, बताओ, आप बताओ, नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, मनमोहन सिंह, हेनरी फोर्ड। आपको बताना है कि हरित क्रांति जो है इसका जनक कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कब है, ये आपको बताना है, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आपके ये जनक कौन है, ये सवाल आपके सामने, ठीक है। ए बी सी डी आपके सामने आंसर है ना। देखो खेल दोस्तों इसी बात का है, ये सवाल तो बहुत आसान था ना, सवाल टफ नहीं था, सवाल तो बहुत आसान था, ऑप्शन ने आपको कंफ्यूज पैदा किया, और आपके दिमाग में हरित क्रांति वर्ड सुनते पहला दिमाग में आता है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। अरे डो पाओ, अरे बुझे हुए चूनो, यहाँ पर कहां लिखा हुआ है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, कहीं पर लिखा हुआ है क्या, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछ रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, सवाल इतना पूछ रहा है, अपनी तरफ से बुद्धि नहीं लगानी है आपको ना, सवाल जो पूछ रहा है उसी का जवाब देना है। तो सवाल में कहां पर भारत लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 ना, नॉर्मन बोरलॉग कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। सवाल पूछे कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया पूछूं आपसे, वो है आपके कौन, स्वामीनाथन, ठीक है। और इस साल दोस्तों अभी 24 के अंदर इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट साथियों, सवाल पूछे आपसे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो वर्ड है आपके, इस शब्द को देने वाला कौन, ठीक है। सवाल पूछो आपसे इस शब्द को देने वाला कौन था, जो हरित क्रांति शब्द है इस शब्द को देने वाला कौन, आपके लिखना आपके विलियम गोर्ड कौन था, विलियम गोर्ड जो है ये शब्द देने वाला, ये आपको नोट करना है, ठीक है। माना कि सवाल बहुत आसान है, फिर भी 20% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये आंसर लगाया ना, आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है ना, 10वीं तीसरी पहली और छठी, ठीक है। केवल अगर आपको पहली वाली टेबल याद रखो, देखो कल मैंने आपको सेंसस पढ़ाया था, कल मैंने सवाल करवाए थे, सवाल को हल कैसे करना ये तकनीक दोस्तों आपके अंदर होनी चाहिए ना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन आना चाहिए, ठीक है। सारा दोस्तों खेल इस बात पे नहीं कितना आपको याद है, सारा खेल इस बात पे है कि पेपर में आप कितना ठीक करके आओगे। आपको आता है पेपर में ठीक नहीं हुआ, आपके ज्ञान का कोई अचार नहीं डालने वाला मैं ना, मुझे आंसर ठीक चाहिए तब तो बात बनेगी, ठीक है। सिलेक्शन आपका उस गोले पे डिपेंड करेगा जो आप भरने वाले हो, ठीक है। यहाँ पूछा कौन सा सही दोस्तों नहीं है, ठीक है। 10वीं पूछूं आपसे 2 से 7 दोस्तों ना, तीसरी पूछूं आपसे तो आपके, अरे याद करो दोस्तों आपके, मैंने अभी तो कहा आपसे कि 1969 दोस्तों आपके इससे 70 तो आपके अभी तो कहा दोस्तों मैंने आपके कि 66 से आपके 67 7 से 68 उस टाइम से तो 3 साल भारत में आपके 3 साल भारत में एनुअल प्लान चलते हैं, वार्षिक प्लान चलते हैं, या फिर योजना दोस्तों अवकाश, योजना अवकाश होता है, ये अभी थोड़ी देर पहले का दोस्तों ना। तो यहाँ दोस्तों ये वाला वर्ष आ रहा है तो आएगा नहीं, क्योंकि भाई इस वर्ष में तो योजना अवकाश था आपके, तो ऑप्शन नंबर भी गलत हो गया। आपके 2 से 7 10वीं है, पहली 51-56 के बीच में, छठी 80 से 85 के बीच में, ऑप्शन नंबर भी हमारा आंसर होगा। तीसरी जो आपकी योजना है वो 1961 टू 66 आपको नोट करना है, 5 वर्ष चलती है तीसरी योजना, ठीक है। चलिएगा, क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण के बजाय क्षेत्र दृष्टिकोण को अनुसरण करने का लक्ष्य किस दोस्तों 5 ईयर प्लान में रखा गया, ठीक है। सवाल दोस्तों यहाँ पर ये पूछा दोस्तों आपके क्षेत्रीय दृष्टिकोण पूछूं आपसे कौन सी 5 ईयर प्लान थी आपके, उसमें सामने आया था 9वीं 8वीं 10वीं 11वीं, 4 ऑप्शन सामने, 4 ऑप्शन आपके सामने, बताओ आपके कहां पर दोस्तों आपके क्षेत्रीय दृष्टिकोण सामने आता है। सवाल के सामने 9वीं 8वीं 10वीं 11वीं, ठीक है। देखो अटल बिहारी वाजपेयी का, अटल बिहारी वाजपेयी, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हो कुछ भी हार नहीं मानूंगा ना। अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने कहा दोस्तों कि हमें केवल अपने क्षेत्र का विकास नहीं करना है, हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों का विकास कर लेना है, ठीक है। हमें केवल यही नहीं सोचना है कि केवल हमारा क्षेत्र बढ़ जाए, सभी क्षेत्र आगे बढ़ जाए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आपके सभी क्षेत्रों में विकास दोस्तों हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, आपके सभी एरिया डेवलप हो जाए, ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए, ठीक है। और 2002 से 7 दोस्तों आपके इस योजना में आपके जो हमारी 10वीं योजना थी आपके इसके अंदर ये कहा था, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10वीं योजना के अंदर आपकी ये प्लान आया था, क्षेत्रीय दृष्टिकोण वाला आपको नोट करना है, लाने वाले को अटल बिहारी वाजपेयी। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से दोस्तों आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, ठीक है। अरे हैवी इंडस्ट्री अभी तो मैंने कहा दोस्तों आपके सेकंड, देखो फर्स्ट पूछूं आपसे तो कृषि के ऊपर बल देना आपके फर्स्ट, ठीक है। कृषि तो फर्स्ट हो गया आपके, सेकंड पूछूं आपसे दोस्तों इंडस्ट्री आपके सेकंड हो गया, ठीक है। थर्ड से पूछूं आपसे थर्ड आपके कृषि प्लस इंडस्ट्री दोनों हो गए, ठीक है। तो सेकंड आपके ऑप्शन नंबर बी आंसर है। 56 से 61 के बीच में आपके सेकंड होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेकंड जो 5 ईयर प्लान थी आपके 56 से 61 के बीच में आपके इंडस्ट्री के ऊपर बल दिया गया, यहाँ पर जो भारी उद्योग के ऊपर बल दिया गया, मैंने कहा था भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला, इन तीनों की स्थापना यहीं पर होती है, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। चलिए
आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में बॉम्बे प्लान 1944 की अभिव्यक्ति दोस्तों आपके किसके किस क्षेत्र में आपके प्रस्तावित है? ठीक है, आर्थिक विकास, पंचायती राज, सत्ता हस्तांतरण और प्रशासनिक पुनर्गठन। सवाल आपसे पूछ रहा है कि बॉम्बे प्लान का संबंध किससे? ठीक है, देखो दोस्तों आपके 8 दोस्तों महत्वपूर्ण भारतीय उद्योगपति जो आपके मिलकर दोस्तों आपके प्लान लेकर आते हैं कि भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। तो भारत में आने वाले जो साल आपके उसमें भारत जो किस प्रकार विकास कर सकता है, कैसे हमको फोकस करना पड़ेगा, कैसी योजना हमको बनानी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की सबसे पहली बात करने वाला कौन था? आपके बॉम्बे प्लान। ठीक है, सवाल पूछता कब आया? उसका बात आपके 1944 में आता है। ठीक है, सेकंड सवाल दोस्तों आपके इसमें दोस्तों आपके 8 दोस्तों बड़े उद्योगपति और 8 दोस्तों आपके बड़े आपके उद्योगपति इसके अंदर दोस्तों बिरला, अंबानी, ऐसे 8 उद्योगपति आपके यहाँ पर ठाकुर, बिरला, अंबानी और आपके मेथाई, जॉन मेथाई साहब, आपके श्राफ जो आपके एडी श्राफ, वो आपके टाटा जो है उसमें शामिल होते हैं। 8 उद्योगपति शामिल होते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। आर्थिक विकास के लिए प्लानिंग करते हैं, बोलते हैं भारत के अंदर 5 ईयर प्लान आना चाहिए और उसके लिए योजना आयोग की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू होता है दोस्तों। देखो वही आपको केवल एक पेज याद करना है दोस्तों, वो एक पेज याद कर लो, 50% सवाल वही केवल एक पेज से हो जाएंगे। ठीक है, याद करो दोस्तों आपसे मैंने कहा फर्स्ट आपके 1951 टू 6। ठीक है, सेकंड पूछूं आपसे 56 से 61 के बीच में, थर्ड पूछूं आपसे 61 से 66 और फिर दोस्तों आपके 3 साल क्या है आपके एनुअल प्लान आ गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 69 टू 74 पूछूं आपसे चौथी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके 1974 टू 78 पूछूं आपसे तो 5वीं थी ना, समय से पहले समाप्त होती है। ठीक है, सरकार चेंज होती है आपके 78 टू 79 और 79 टू 80 पूछूं आपसे दोस्तों 2 वर्ष पूछूं आपसे, ये 2 वर्ष जो आपके वो रहते हैं रोलिंग प्लान। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद में 80 टू 85 पूछूं आपसे, ये नंबर 6 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5वीं और 6ठी के बीच में आपकी आता है। तो 5वीं 6ठी के बीच में आता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। कभी भी दोस्तों सवाल ऐसा पूछे तो आप जानते हो बड़ी अच्छी बात है, फिर भी एक बार ये काम कर लीजिएगा। ठीक है, कभी-कभी दोस्तों आपके आंकड़े जो है ना दिमाग में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, माना कि दोस्तों इसमें 30 सेकंड लग जाएंगे करने में, आपको यकीन मानना माइनस मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, यहां पर दोस्तों थोड़ा उल्टा-पुल्टा हुआ ना कि यार 5वीं चौथी थी या फिर ऐसी थी, छोड़ो यही होगा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, करके देख लेना, वहां पर आता है आपको कोई बात नहीं, करके देख लो। सही सवाल आपका जो आपको सवाल आता है वो गलत होता है तो सिलेक्शन 100% नहीं होगा, जो आपको आता है वो सवाल गलत नहीं होता है, सिलेक्शन होने के चांस आपके अधिक होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब चलता है? तो मैंने कहा जनवरी में हमारा नया वर्ष चालू होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल वर्ष आपके जिस दिन भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है उस तारीख को दोस्तों होता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल को भारत में होती है 1935 को। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलिएगा। डी.आर. गॉडगिल द्वारा निम्नलिखित में से किस 5 ईयर प्लान की रूपरेखा तैयार होती है? तीसरी, पांचवी, चौथी, छठी। ठीक है, तो डी.आर. गॉडगिल पूछूं आपसे इनके द्वारा कौन सी 5 ईयर प्लान जो है इसकी रूपरेखा तैयार होती है? तीसरी, पांचवी, चौथी, छठी, ये 4 ऑप्शन आपके सामने। जयपुर क्या कर रहा है? जीवन खाना है, रसगुल्ला तो आएगा दोस्तों। अब तुम्हारी वो उम्र नहीं रही है जब तुम दोस्तों की शादी में जीवन खाने जाओ। ठीक है, क्योंकि वहां पर रसगुल्ला तुम्हारा पड़ोसी रिश्तेदार मिलेगा और पूछेगा क्या कर रहे हो ना, ये क्या कर रहे हो। सवाल दोस्तों तुम्हारे लिए बहुत पीड़ा देने वाला सवाल। ठीक है, आजकल दोस्तों वो मजनू से प्यार करने वाली लैलाएं समाप्त हो चुकी हैं। आजकल लैला को मजनू से प्यार तो है पर उसके साथ रोजगार भी होना चाहिए ना। बेरोजगार मजनू किसी काम का नहीं है रसगुल्ला। ठीक है, रोजगार चाहिए तो पढ़ाई पे दिमाग लगाओ। ठीक है, हाँ जीवन पे दिमाग मत लगाओ। ठीक है, पढ़ाई पे दिमाग लगाओ। ठीक है, सवाल पूछा आपके डी.आर. गॉडगिल द्वारा दोस्तों आपके कौन सी 5 ईयर प्लान जो है उसकी योजना तैयार होती है? ठीक है, देखो पहली पूछो सबसे पहली किसकी? आपके हेरेट डोमर मॉडल। ठीक है, सेकंड पूछूं आपसे ये तो कौन सा आपकी महालनोबिस मॉडल ना। थर्ड पूछो दोस्तों आपसे ये आपके गॉडगिल मॉडल ना। गॉडगिल मॉडल जो है तो इस पे डिपेंड थी आपके, और 1961 टू और यहां पर कहा गया था कि भाई कृषि और आपके उद्योग दोनों को बल दीजिए। पर दोस्तों यहां दोस्तों बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई आपके। एक तो साथियों सन्नल्ला पाकिस्तान अटैक कर दिया हमारे ऊपर आपके, दोस्तों बात आपके युद्ध हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, यहां संकट दोस्तों हमारे सामने हो गया। ठीक है, सेकंड दोस्तों यहां पर अकाल पड़ गया दोस्तों, आपके अकाल पड़ गया, इससे यहां पर हमारे यहां पर खाद्यान्न संकट की स्थिति हमारे भारत के अंदर उत्पन्न हो गई इस समय पर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए साथियों यह योजना दोस्तों असफल होती है आपके। हमारा टारगेट यहां पर आपके 5.6% टारगेट हमारा, ये हमारा अज्यूम था, लेकिन हम केवल 2.4% अचीव कर पाए। ठीक है, तो माना कि योजना फेल होती है आपके, और दोस्तों खाद्यान्न संकट भारत में उत्पन्न होता है। इसी कारण दोस्तों भारत में इसके जस्ट बाद में दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति आपके इसकी शुरुआत भारत में होती है। खाद्यान्न के क्षेत्र में सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए हमने शुरू करा। ठीक है, क्योंकि हमारे खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, ऊपर से इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया आपके, इससे संकट हो गया। 5.6% टारगेट हमारा था, 2.4% हम अचीव कर पाए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 तीसरी छापना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 तीसरी है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किस वर्ष शुरू दोस्तों होती है? 62 में, 61 में, 64 में, 63 में। ठीक है, अभी तो मैंने कहा दोस्तों आपसे पहली कब शुरू होती है? 51 से 56 के बीच में, दूसरी आपके 56 से 61 के बीच में, तीसरी आपके 61 से 68 के बीच में आपके शुरू कब होती है? आपके 61 में होती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 61 करेक्ट आंसर हो गया ना। आगे देखिएगा। भारत में गरीबी उन्मूलन दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? इसका बताओ आंसर। ठीक है, सवाल पूछ रहा है भारत में गरीबी उन्मूलन पूछूं आपसे, ये कौन सी योजना जो है इसका उद्देश्य था? 7वीं, चौथी, छठी और 5वीं। ठीक है, बताओ 7वीं, चौथी, छठी और 5वीं किसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? ये सवाल आपके सामने सोच समझ के आंसर देना है, पूरे दिमाग से आंसर देना है। सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ग्रुप डी में सवाल आया हुआ है, लेटेस्ट सवाल है, बहुत बारे सवाल आपके पूछता है। ठीक है, 7वीं, चौथी, छठी, 5वीं। दोस्तों इस गौरव एक्सप्रेस पेज का उद्देश्य केवल इतना है कि जहां गलती आप लोग करते हो ना वो गलती आप मत करो, क्योंकि वही गलती आपको नेगेटिव मार्किंग दिलाएंगे। आपके सवाल आता है फिर भी आप में से अधिकांश लोग इसका आंसर गलत दे रहे हैं। देखो दोस्तों केवल दोस्तों खेल इस बात का है कि उसमें ऑप्शन जो दिया है ना आपके, वो ऑप्शन से आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, आप में से अधिकांश लोग गलत आंसर दे रहे हैं। आप मेरी बात मानो दोस्तों ना, जिनका भी दोस्तों आंसर 5वीं आ रहा है उनका गलत आंसर है। क्या बात कर रहे हो गुरुजी? सही बात कर रहा हूं बेटा, तभी तो कहता हूं कि मोहब्बत करनी है तो किताबों से करके देखो ना, जन्नत तो आपको किताब ही दिलाएंगी। ठीक है, तो 5वीं जिसका भी आंसर आपके गलत प्यार किया आपने। ठीक है, तो मैंने आपसे यहां पर ये कब पूछा कि गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया? पूछा मैंने आपसे यहां पर, कहीं नहीं पूछा। देखो सवाल देखो, गरीबी हटाओ का नारा कहां पर दिया गया? 5वीं योजना के अंदर। जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी, उनको लगा था चुनाव हारेंगी वो, तो उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया वहां पर 1974 टू 78 ना, 1974 टू 78 यहां पर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ठीक है, सवाल पूछा आपसे गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो जो हमारी 5वीं योजना थी हमारी 74 टू 78 उसमें दिया गया। सवाल को आराम से पढ़ना है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? 74 टू 78 5वीं के अंदर दिया गया। सवाल पूछा आपसे गरीबी दोस्तों उन्मूलन पूछूं आपसे, देखो उद्देश्य कौन सा दोस्तों आपके? इसके बाद में मोरारजी साहब प्रधानमंत्री बनते दोस्तों आपके 78 टू 79 दोस्तों 70 टू 80 आपके रोलिंग प्लान चलाते हैं, फिर गवर्नमेंट फिर चेंज दोस्तों होती है आपके, वापस इंदिरा गांधी फिर गवर्नमेंट मारती है, कहती है कि इस बार हमारा उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन उद्देश्य हमारा इस बार केवल नारा नहीं है, इस बार काम करेंगे और गरीबी उन्मूलन करके छोड़ेंगे, पॉवर्टी एलिमिनेशन करके छोड़ेंगे कहा गया। ठीक है, तो छठी योजना आपकी ऑप्शन नंबर सी है, गई भैंस पानी में। तो 5वीं का उद्देश्य, अरे मेरे लंपट मूर्ख, 5वीं का उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं का नारा था। ठीक है, छठी का उद्देश्य क्या है? पॉवर्टी एलिमिनेशन, छठी का उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। चलिए लास्ट सवाल आज का। भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 66 से 79 जो आपकी अवधि है वो किसकी अवधि है? ठीक है, सेकंड योजना, फोर्थ योजना विकास, तीसरी योजना। ठीक है, ये भी आरआरबी ग्रुप के सवाल देखो अभी तो मैंने देखो केवल एक वो पहला पेज, सारा खेल समझो रसगुल्ला, सारा खेल दोस्तों इस बात का है कि कितना आप सीखते हो। सवाल तो हजारों और बन सकते हैं
दोस्तों ना, सवाल तो हजारों बन सकते हैं। 10वीं योजना कब शुरू होती है, सवाल हजारों बन सकते हैं, पर क्या आपको टेबल ढंग से याद है? अधिक याद करने के चक्कर में मत पड़ो, सबके आप टारगेट याद नहीं कर पाओगे, सबके आप, मैंने तो बुक में दिए हुए दोस्तों ना, अगर आप मेरी गोल्डन पीवाई की बुक खोलोगे वहां दोस्तों इसके और बहुत सारे सवाल दिए हुए आपके, वहां दोस्तों आपके हर टारगेट दिया हुआ, आपके हर टारगेट वहां पर है, योजना का उद्देश्य क्या वहां पर लिखा हुआ है, उनका मॉडल क्या वहां पर लिखा हुआ है, और भी सैकड़ों सवाल आपको वहां पर दिए गए ना। पर मैं फिर कह रहा हूं, समझो मेरी बात को, सवाल पूछता क्या है? सवाल पूछता है केवल दोस्तों पंचवर्ष समाप्त हो चुकी भारत में, केवल आपकी कितनी नॉलेज है, आप कितना अवेयर हो इकोनॉमिक्स के टॉपिक के प्रति, सवाल वो पूछ रहा है। इकोनॉमिक्स टफ इसलिए है कि लोग उसमें आंकड़े याद करने बैठते हैं, पर आंकड़े याद करने नहीं होते इकोनॉमिक्स में, ट्रेंड को समझना दोस्तों होता है। ट्रेंड क्या कह रहा है? ट्रेंड कह रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है, कब घटा कब बढ़ा, कोई बीच में कोई चेंज हो गया तो वो याद कर लीजिए आप। हमारे फर्स्ट का टारगेट क्या था, कभी हमने बड़ा टारगेट रखा और अचीव नहीं कर पाए वो याद करो, कभी टारगेट छोटा सा अचीव कर लिया बड़ा हमने वो याद करो, मतलब ट्रेंड को याद करना है आपको ना, आंकड़ों को याद नहीं करना है, ठीक है। तो योजना अवकाश तारीख ऑप्शन नंबर सी आंसर है 1969 आपके 3 वर्ष आपकी योजना अवकाश है, इसके बाद आपकी चौथी योजना जो है वो स्टार्ट होती है आपके 69 to 74 आपको, और इसी वर्ष में हमारे पास इसके जस्ट बाद भारत में जो हरित क्रांति उसकी शुरुआत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, योजना अवकाश ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों अंतिम सवाल हो गया आपके। कल दोस्तों क्लास होने वाली आपकी वो प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री ना, भारत में कोई महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट का क्वेश्चन बनाओ, वाइस प्रेसिडेंट क्वेश्चन बनाओ या प्रधानमंत्री का बनाओ, मैं कराऊंगा आपको ये जो है कल आपकी क्लास इसकी होने वाली, ठीक है। उसके बाद 3 मॉडल पेपर आपके 4 मॉडल पेपर कराने वाला हूं उसके बाद आपके सामने, ये क्लास नंबर 21 है, कल 222 होगी आपके सामने, और फिर 3 मॉडल पेपर रहने वाले आपके सामने, 3 स्पेशल क्लास रहेंगी जिसमें मैं आपके सामने जो बाकी बचे टॉपिक है उसमें जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं वो कराऊंगा आपको ना। ये सारी की सारी गौरव एक्सप्रेस बैच मैंने अपना बुक है गोल्डन पीवाई की जो बुक है वहीं से करवाया है, मार्केट में आपको बुक उपलब्ध है, आप ले सकते हो आपके, और बुक साला पर भी उपलब्ध है। मैं आपसे इतना कह रहा हूं कोई भी टॉपिक पढ़ना उस टॉपिक को पढ़ने के बाद इस बुक से उसके सवाल जरूर कर लेना, इसमें सारे के सारे वही सवाल है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए सवाल है, वही सवाल दिए गए, ठीक है। तो आप ढंग से पढ़िएगा इन सवालों को। बाकी एक सूचना आपके लिए यहाँ पर है कि अगर आप जयपुर, जोधपुर, इंदौर, प्रयागराज से हैं, अगर आपकी इच्छा है कि कभी भविष्य में आपको उत्कर्ष में ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। 22 दिसंबर पे एग्जाम होने वाला है। देखो रसगुल्ला तलब होनी चाहिए, सपने तो हर कोई देख लेता है, तलब किसमें है, ठीक है। आप मुझसे बच्चों के बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं कि सर थोड़ी छूट करवा दो फीस में, इतनी फीस हमारे पास नहीं है, तो ये लो भाई हम तो आपको मौका दे रहे हैं कि 100% छूट कराओ। आपको मौका है, खुला चैलेंज आपको दिया हमने कि आप चाहो तो 100% भी आप ऑफ कर सकते हो, आप में कितनी प्रतिभा है, कितना टैलेंट है, कितनी क्षमता है, कितना आप मेहनत कर सकते हो, इसको दिखा दो एग्जाम के अंदर, और चाहो तो 100% छूट हमसे करवा के ले जाओ आप, जो है हम आपको खुला ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 to 10 रैंक ना, 1 to 10 रैंक आपके यहाँ पर जो है वो 100% ऑफ मिलने वाला है। तो उसके बाद भी आपकी ऑफ है, आपकी किसी में 90% है, किसी रैंक में 90% है, किसी में 80 है, किसी में 50 है, ऐसे ऑफ है। ऑफलाइन की फीस की बात कर रहा हूं, ऑनलाइन नहीं, ठीक है। मतलब दोस्तों अगर आप कुछ आरएस का एग्जाम देते हो आप, तो हमारे दोस्तों यहाँ पर ऑफलाइन फीस आपकी 65,000 के आसपास ऑफलाइन फीस है ना। हम आपसे कह रहे हैं कि आओ पूरी छूट करवाओ, आपको बस टेस्ट दो, टेस्ट में टॉपर बनो और छूट करवाओ, ठीक है। ये क्यूआर, ये आपके ऊपर लिंक लगा हुआ है आपके सामने, और फिर यहाँ पर क्यूआर कोड है। 22 तारीख को एग्जाम होने वाला है, 20 तारीख फॉर्म भरने की अंतिम डेट है आपकी, और दोस्तों जहां भी आप भरोगे जयपुर, जोधपुर, प्रयागराज, इंदौर वहीं पर सेंटर आएगा, चिंता मत कीजिएगा। और हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वहीं पर पेपर होने वाला है। 20 तारीख को लास्ट डेट है, 22 को आपका एग्जाम होने वाला है, आपकी 22 दिसंबर का एग्जाम होने वाला है, तैयार रहिएगा। और मैं चाहता हूं करंट अफेयर का टेस्ट आपका होने वाला है, आप अपने आप को चेक कर लो। यहाँ पर दोस्तों आपके कम से कम 50,000 बच्चे टेस्ट देने वाले ना, 50,000 बच्चे टेस्ट देंगे आपके टेस्ट के अंदर, तो अपना मूल्यांकन भी कर लीजिएगा। और भविष्य में कभी भी आप 3 महीने के अंदर कोचिंग में प्रवेश लेते हो तो आपका ये कूपन रहेगा, ठीक है। 3 महीने तक कूपन रहेगा। मान लो भविष्य में आपका 1 महीने बाद मन हुआ कि उत्कर्ष में ऑफलाइन कोचिंग करनी है, तो ये कूपन यूज कीजिए, वहां पर छूट लीजिए अपनी, और मेहनत की मेहनत और छूट की छूट है। आप 22 तारीख को एग्जाम दोगे तो अभी आपके दिमाग में करंट अफेयर्स पढ़नी है, तो आप रिवीजन करोगे, पढ़ाई करोगे। भाई टेस्ट होता है तो बंदा रिवीजन करता है, पढ़ाई करता है, इस माने पढ़ लीजिए, सारा फायदा आपका ही होने वाला है। ये छूट इसलिए दी गई है कि जिससे बच्चा हमसे बार-बार ये ना बोले, अब 2 महीने बाद कोई बच्चा मेरे पास आके ये ना बोलेगा ना, ये ना बोलेगा छूट करवा दो, मैं बोलूंगा टेस्ट दिया था ना, आपने टेस्ट दिया, छूट मिल जाएगी। देखो आप जरूरतमंद हो तो ये टेस्ट आपके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 50 रुपए फॉर्म भरने का लगेगा एक बार, जैसे आप पेपर देने आओगे तो रिफंड हो जाएगा पैसा आपके अकाउंट में वापस, है ना। तो कोई पैसा नहीं लगने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। टेस्ट दो, ऊपर लिंक लगा हुआ है। आगे कल सुबह मिलूंगा 6:30 बजे, यहीं आपसे मुलाकात होने वाली है। बताना कैसा लगा आपको क्लास, कुछ सीखा नहीं सीखा आपने इस बैच से। पीडीएफ आपको उत्कर्ष ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। कल मिलूंगा आपसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाली क्लास में। आज मेरी सुबह वाली क्लास नहीं हो पाई थी, 10:30 बजे जो ऐप में क्लास होती है गौरव बैच में नहीं हो पाई थी, कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं ट्रैवलिंग कर रहा था उस समय जो है। कल आपकी क्लास उसी टाइम पर होगी, 10:30 बजे जो है क्लास आपकी होगी कल। चलिए मिलते हैं, जय हिंद। ध्यान रखना अपना, सभी का सम्मान करना, महिला का सम्मान करना, क्योंकि वो देश की जान, देश की शान है, और सीमा पर खड़े वीर का सम्मान करना। जय